उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और वे चारों ओर खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे कहा, देखो, क्या तुम विज्ञान में करियर बनाना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ। खैर, उन्होंने कहा, अगर तुम विज्ञान में करियर बनाना चाहते हो, तो इन गवाहों के सामने तुम अपने भोले विश्वास को परमेश्वर में नकार दो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अगर तुम इसे जारी रखते हो, तो तुम बौद्धिक रूप से अपंग हो जाओगे। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें अपने साथियों की तुलना में नुकसान होगा। तो यहाँ और अभी इसे सार्वजनिक रूप से छोड़ दो। ठीक है जॉन, ह्यूस्टन आने के लिए धन्यवाद। ह्यूस्टन में आकर मुझे खुशी हुई। एक घटना थी, मुझे याद है कि तुमने मुझे एक बार बताया था, जहां कुछ प्रोफेसरों ने तुम्हें बुलाया और चुनौती दी। तुम्हें प्रोफेसरों के एक समूह के सामने लाया गया और उन्होंने तुम्हें किसी चीज़ पर दबाव डाला और वे चाहते थे कि तुम अपने विश्वास को नकार दो। ओह! हाँ, वास्तव में हुआ ये था कि मैं अपने कॉलेज में था। एक रात हमने अच्छा डिनर किया और मैंने खुद को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता के बगल में बैठा पाया और मैंने उनसे बातचीत की। और उन दिनों में मैं किसी से भी बात करने में खुश था, क्योंकि मुझे सवाल पूछना जवाब देने से ज़्यादा आसान लगता था और मैंने सुकरात की भूमिका निभाई। तो बातचीत के एक चरण में हम अच्छे से बात कर रहे थे और मैंने कहा, देखो, तुम्हारे उस काम में जिसने तुम्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया, क्या तुमने कभी सोचा कि ब्रह्मांड के पीछे कोई दिमाग हो सकता है? और वह लाल हो गए, वह गुस्सा हो गए। नहीं, और यह बेईमानी थी, तुम जानते हो, और वह अंत था। उन्होंने पड़ोसी की ओर मुड़कर बात की, जैसा कि इन डिनरों में होता है, और मैंने सोचा, बस हो गया, मैंने इसे बिगाड़ दिया। लेकिन भोजन के अंत में उन्होंने कहा, लेनॉक्स, मेरे कमरे में आओ। और यह एक निमंत्रण नहीं था, यह एक आदेश था। तो मैं उनके कमरे में गया और मेरी बड़ी हैरानी की बात थी कि उन्होंने विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को आमंत्रित किया था, 3 या 4, साथ ही कॉलेज के चैपलिन को। और जैसा कि मुझे याद है, उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और वे चारों ओर खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे कहा, देखो, क्या तुम विज्ञान में करियर बनाना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ। सच में? खैर, उन्होंने कहा, अगर तुम विज्ञान में करियर बनाना चाहते हो, तो इन गवाहों के सामने तुम अपने भोले विश्वास को परमेश्वर में नकार दो, क्योंकि वे तुम्हें कुछ बताते हैं। अगर तुम इसे जारी रखते हो, तो तुम बौद्धिक रूप से अपंग हो जाओगे। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें अपने साथियों की तुलना में नुकसान होगा। तो यहाँ और अभी इसे सार्वजनिक रूप से छोड़ दो। 19 साल का नोबेल पुरस्कार विजेता। समय अब अलग है। ओह! वे हैं। खैर, मुझे तब भी बाद में यह ख़्याल आया कि अगर वह एक ईसाई होते और मैं एक नास्तिक होता, तो वह अगले दिन अपनी नौकरी खो देते। यह सबसे खराब प्रकार की धमकी थी। तो कहीं से मुझे पता है कि मुझे साहस मिला कि मैं उनसे एक सवाल पूछ सकूं, और मैंने बहुत शांति से उनकी आंखों में देखा और कहा, सर, आपके पास मुझे देने के लिए क्या है जो मेरे पास पहले से बेहतर है? और उन्होंने कहा, एमिल बर्गसन का विकासवाद। एमिल बर्गसन का। और मैंने सोचा, वाह, मैं एमिल बर्गसन के बारे में सीएस लुइस से जानता था। मैं उस समय नहीं जानता था, काश मैं जानता होता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जीवन के अंत में एमिल बर्गसन, जो यहूदी थे, कैथोलिक धर्म में परिवर्तित होना चाहते थे, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि चर्च ने दूसरे विश्व युद्ध में कुछ अत्याचार किए थे। लेकिन मैंने उनसे केवल इतना ही कहा, क्योंकि मुझे पता था कि लुइस ने इसे खारिज कर दिया था। मुझे उस समय तर्क याद नहीं थे। मैंने कहा, अगर यही सब आपके पास मुझे देने के लिए है, तो मैं जोखिम लूंगा। मैं मसीह के साथ रहूंगा। शुभ रात्रि। और मैं उठकर बाहर चला गया। वह परिवर्तनकारी था। उसने मेरे दिल में साहस भर दिया और मैंने एक पूरी श्रृंखला की चीजों का संकल्प लिया। मैं केवल 19 का था, मैं युवा था, लेकिन मैंने कहा, प्रभु, अगर मुझे कभी कोई शैक्षणिक पद मिलता है, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अपने अधिकार और विज्ञान का उपयोग करके अपने पैरों से बाहर जाकर किसी के विश्व दृष्टिकोण के बारे में धमकाना, चाहे वह कुछ भी हो। और इसने मुझे सिखाया कि अकादमिक क्षेत्र का एक अस्वीकार्य पक्ष है, यह विज्ञान नहीं था। यह उनका नास्तिकता था जो सामने आ रहा था। और यह प्रोफेसर डॉकिंस और क्रिस्टोफर हिचेंस जैसे लोगों का सामना करने के लिए एक अच्छी तैयारी थी। मुझे उस समय यह नहीं पता था, लेकिन यह महत्वपूर्ण था, जिम, क्योंकि जब आप इसका सामना करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके दिल में कुछ प्रकार का आत्मविश्वास डालते हैं
और जो कुछ भी नास्तिक दुनिया में बाहर की ओर देख रहा था, उसे जोड़ने से मुझे शास्त्र में अपने आत्मविश्वास में बहुत मदद मिली। मैं इसके साथ रहूँगा, लेकिन मैं इसे इस तरह से समझने का तरीका सीखूँगा कि यहाँ तक कि आप नोबेल पुरस्कार विजेता इसे समझ सकें।